आकाश दर्शन के इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से हम चंद्रमा को देखकर जान सकते हैं कि ये कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है या शुक्ल पक्ष चल रहा है। चंद्रमा की 16 कलाएं बेसिकली एक प्राकृतिक कैलेंडर का काम करती हैं। चंद्रमा की कलाओं को देखने और समझने के लिए बस आप ध्यान रखें कि आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हों और पूर्व और पश्चिम का सही अंदाज लगाकर चंद्रमा को देखें। चंद्रमा के एक महीने में 30 दिन होते हैं। इन 30 दिनों में पहले 15 दिन, अमावस्या के बाद से पहले 15 दिन होते हैं, चंद्रमा बढ़ता हुआ नजर आता है। इसे हम शुक्ल पक्ष की रातें बोलते हैं और ये वैक्सिंग मून भी कहलाता है इंग्लिश में। और अगले 15 दिन चंद्रमा घटता हुआ नजर आता है और इसे हम कृष्ण पक्ष का चंद्रमा बोलते हैं या वैनिंग मून बोलते हैं। अगर आप चंद्रमा को देखें किसी रात में और उसका देखते हैं कि गोलाकार वाला भाग जो होता है वो पश्चिम की तरफ है, तो ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। ये बढ़ते हुए रात का चंद्रमा है, ये वैक्सिंग मून का चंद्रमा है। वहीं अगर आप चंद्रमा के गोल भाग को देखते हैं और वो उसको लगता है कि वो पूर्व की तरफ है, तो ये कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। इस दौरान चंद्रमा निरंतर घटते चले जाता है और इसे हम वैनिंग मून बोलते हैं। अमावस्या के बाद में बढ़ता हुआ चंद्रमा का पहला फेज इस प्रकार का होता है। वो एक पतली सी लकीर नुमा दिखाई देता है। इसका गोलाकार भाग पश्चिम की तरफ होता है। ये प्रतिपदा तिथि कहलाती है या तिथि नंबर 1 कहलाती है। इंग्लिश में इसको यंग वैक्सिंग मून बोलते हैं। शुक्ल पक्ष की रातों में या वैक्सिंग मून के समय में चंद्रमा जो है 8 दिन तक 50% से कम चमकता है। इस 50% से कम चमकने वाले चंद्रमा को क्रिसेंट मून बोलते हैं। अमावस्या के बाद में बढ़ते हुए चंद्रमा की रातों में, शुक्ल पक्ष की रातों में एक टाइम ऐसा आता है चंद्रमा एकदम सेमी सर्कुलर आकाश में दिखाई देता है। ये एब्सोल्युटली सेमी सर्कुलर होता है। इसे हम अष्टमी का चंद्रमा बोलते हैं और ये क्वार्टर मून कहलाता है। शुक्ल पक्ष की रातों में जब चंद्रमा 50% से अधिक चमकता है तो इसे हम गिब्बस मून बोलते हैं। ये अष्टमी की बाद से पूर्णिमा तक का चंद्रमा ऐसा बढ़ता हुआ चंद्रमा रहता है। गिब्बस मून का, गिब्बस वैक्सिंग मून का। यहाँ पे बस गौर करें कि चंद्रमा का जो गोल वाला भाग है वो पश्चिम की दिशा में चमकता रहता है। पश्चिम की दिशा में चमकना मतलब ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। अमावस्या के 15 दिन बाद चंद्रमा एकदम गोल नजर आता है। ये पूर्णिमा तिथि होती है। इसको शुक्ल पक्ष की तिथि बोलते हैं। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि है पूर्णिमा तिथि। इंग्लिश में इसे फुल मून बोलते हैं। पूर्णिमा के बाद से चंद्रमा घटने लग जाता है और घटते हुए चंद्रमा को हम कृष्ण पक्ष की रातें बोलते हैं या वैनिंग मून बोलते हैं। वर्तमान में जो आपके सामने दिख रहा है ये 50% से अधिक चंद्रमा में चमक है और इसको फिर से हम गिब्बस वैनिंग मून कहेंगे। कृष्ण पक्ष की रातों में भी या वैनिंग मून के फेज में भी चंद्रमा एब्सोल्युटली आधा हो जाता है, सेमी सर्कुलर हो जाता है और ये फिर से अष्टमी की रात होती है। पिछली अमावस्या से ये 23rd तिथि होती है और इसे हम हिंदी में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बोलते हैं। इसे हम क्वार्टर वैनिंग मून भी कहते हैं। कृष्ण पक्ष की रातों में या वैनिंग मून की रातों में जब दोबारा से चंद्रमा की जो चमक 50% से कम हो जाती है तो ये क्रिसेंट मून हो जाता है। यहाँ पे चित्र में मैंने पिछली अमावस्या से 25वीं तिथि दिखाई है जो कि 10वीं तिथि हो जाती है कृष्ण पक्ष की। अमावस्या के एक दिन पहले या पिछली अमावस्या से 29वें दिन 29th डे चंद्रमा जो होता है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का चंद्रमा होता है। क्योंकि इसके बाद चंद्रमा एकदम खत्म हो जाएगा, इसको ये 29 दिन पुराना चंद्रमा है तो इसे हम ओल्ड मून भी कहते हैं।
ओल्ड वैनिंग मून कहते हैं। अमावस्या में सारी रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा का चमकीला भाग पृथ्वी की तरफ बिल्कुल नहीं होता है और ये पिछली अमावस्या से करीब 30 दिन बाद आता है। इसे इसके बाद में जो है नया चंद्रमा उगना, हम इसे इंग्लिश में न्यू मून बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसे कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि कही जाती है। तो आपने देखा कि चंद्रमा के दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जब भी चंद्रमा का गोल वाला भाग पश्चिम की तरफ चमक रहा हो तो जान लीजिए कि ये शुक्ल पक्ष है, ये बढ़ते हुए चंद्रमा का पक्ष है, ये वैक्सिंग चंद्रमा का पक्ष है। और जब भी चंद्रमा का गोल वाला भाग पूर्व दिशा की तरफ चमक रहा हो तो ये घटते हुए चंद्रमा का पक्ष है। पक्ष मतलब 15 दिन, अ फोर्टनाइट। इसे हम वैनिंग मून का फेज भी कहते हैं। अगर आप वास्तव में बाहर जाके आकाश में चंद्रमा को देखेंगे तो मैंने जो समझाया है उसको बहुत सरल तरीके से याद कर पाएंगे। बाहर देखने के दौरान या कभी कोई संशय हो इस विषय को लेके तो आप निसंकोच मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9407227600। बहुत बहुत धन्यवाद।